नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों को हम कण की त्रिज्या तथा एकक कोष्ठिका के भुजा में संबंध बताएंगे। देखिएगा, कण की त्रिज्या तथा यूनिट सेल की भुजा में संबंध। देखिए, कण की त्रिज्या तथा यूनिट सेल यानी एकक कोष्ठिका की भुजा में संबंध। ठीक है। अब कण की त्रिज्या और यूनिट सेल में आप लोगों को पता है सरल, अभी पिछले वीडियो में आप लोगों को हम बताए थे सरल घन केंद्रित, फलक घन केंद्रित और अंत घन केंद्रित, यानी सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। देखिएगा, जो हमारा सिंपल क्यूबिक सेल है, जो हमारा सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक सेल है, यानी सरल घन केंद्रित। देखिएगा, जो सरल घन केंद्रित है, अब इसमें हमें कण की त्रिज्या तथा यूनिट सेल की भुजा में संबंध बताना है। तो जो हमारा सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक सेल है, जो हमारा सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक सेल है, इसमें देखिएगा जैसे जो सरल घन केंद्रित हमारा होता है भाई, ये देखिएगा ये है हमारा सरल घन केंद्रित है। अब देखिएगा, इसके सरल घन केंद्रित में आप लोगों को पता है इसके जो कण होते हैं कोने पर होते हैं, तो देखिएगा कोनों पर इनके कण हैं सरल घन केंद्रित में। ठीक है। अब हमें इनमें कण की त्रिज्या और एकक कोष्ठिका की भुजा में संबंध बताना है। तो इसमें से हम एक फलक को लेते हैं, एक फलक, यानी मान लो ये एक दरवाजा हो, एक घर हो, एक घर में चारों तरफ दीवारें हो, तो एक दीवार को हम लेते हैं। तो यहां पर हमने एक दीवार यानी फलक, हमने एक फलक को लिया, ये देखो हमने इस फलक को लिया। ठीक। अब इसके कोनों पर क्या है, बिंदु है। ये देखिएगा, हमने एक फलक को ले लिया। अब बहुत ध्यान समझिएगा, ये तो हो गए हमारे। अब देखो, आप लोग इसमें त्रिज्या ज्ञात करने से पहले आप लोगों को पता है, बताया गया वो पिछली कक्षाओं में, त्रिज्या किसे कहते हैं? केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर एक त्रिज्या बनेगा और यहाँ पर एक त्रिज्या बनेगा। कितनी त्रिज्या बनेगी? 2 त्रिज्या। तो यहाँ लिख दोगे 2r बराबर, ये जो हमारी है ये हमारी भुजा है, भुजा को इससे प्रदर्शित करते हैं, यहाँ लिखोगे 2r बराबर a। ठीक है, 2r बराबर a। तो यहाँ पर आप लिख दोगे r बराबर a अपान 2। ये हो गया हमारा सरल घन केंद्रित का। ठीक है, ये हो गया हमारा सरल घन केंद्रित का। अब बात करते हैं फलक केंद्रित सेल, फलक घन केंद्रित सेल का, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। लिख लो यहां पर फलक केंद्रित। अब देखिएगा, इसमें जो हमारे फलक होते हैं आप लोगों को पता है उनके जो जालक बिंदु होते हैं वे तो कोने पर तो होते ही हैं भैया। वे जो
उनके जो जालक बिंदु है ये इनके कोने पर तो होते ही हैं, लेकिन उनके जो फलक होते हैं हर फलक पर एक जालक बिंदु होता है, हर फलक पर एक जालक बिंदु होता है। तो देखो एक छत वाला बिंदु हो गया, एक इस साइड वाला बिंदु हो गया, ये नीचे है जमीन के तल वाला ये बिंदु हो गया, ये साइड वाला बिंदु हो गया, अब ये इस दीवार के पीछे वाला बिंदु हो गया और ये इस दीवार वाला बिंदु हो गया। बराबर, ये देखिएगा 6 फलक हो गए, 2 2 4 2 6। देखिएगा आप लोगों को पता है जो फलक केंद्रित होते हैं, फलक केंद्रित में कोनों के अतिरिक्त हर फलक पर एक एक बिंदु होता है। जैसे ये घर है, चारों तरफ दीवारें हैं, और एक जमीन जो है ये भी फर्श है, ये भी फलक है, और जो ऊपर का छत है ये भी हमारा फलक है। तो हर फलक पर एक एक बिंदु है। तो इस फलक केंद्रित में हम क्या करते हैं, एक फलक को लेते हैं, यानी एक दीवार को लेते हैं। मान लो हमने इस दीवार को लिया, देखिएगा हमने इस दीवार को लिया, देखो इसके ऐसे करो, इसके एक फलक पर भी एक बिंदु है, तो यानी एक बिंदु यहां होगा, एक बिंदु यहां होगा, तो स्वाभाविक सी बात है बनेगा। अब इसके कोने पर भी बिंदु है, तो ठीक है, ये तो हमने एक फलक को ले लिया। अब देखिएगा जो ये हमारी ये भुजा है और ये भी हमारी ये भुजा है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें पहले त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या की हम काउंट करते हैं। देखो यहाँ पर फलक केंद्र से परिध तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, यानी एक त्रिज्या ये हो गई। फिर यहाँ भी केंद्र से फलक केंद्र से परिध तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, एक त्रिज्या यहाँ हो गई, एक त्रिज्या यहाँ हो गई, एक त्रिज्या यहाँ पर हो गई। यानी देखो 1 2 3 और 1 4, यहाँ पर आप लिखोगे 4r बराबर 4r बराबर। अब देखो यहाँ पर ए भुजा ए है, ए भुजा ए है। जब आप पाइथागोरस प्रमेय से हल करोगे तो इस भुजा की लंबाई कितना ज्ञात होगा, a√2। तो यहाँ पर लिख दोगे a√2 r बराबर a√2 अपान 4। यहाँ पर ये हो गया हमारा फलक केंद्रित का, फलक घन केंद्रित का। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र आप लोगों को पीछे बताया गया होगा, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं घन केंद्रित यानी बॉडी सेंटर्ड, BODY बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, यानी इंड भी बोल सकते हो। अब यहां लिख दो घन केंद्रित, घन केंद्रित। देखिएगा जो घन केंद्रित होते हैं, घन केंद्रित में आप लोगों को बताया गया होगा कि घन केंद्रित में कोने के अतिरिक्त एक केंद्र पर बिंदु होता है, कोने के अतिरिक्त एक केंद्र पर बिंदु होता है। ये देखो कोने पर तो 8 बिंदु हैं ही, लेकिन एक बिंदु इसके अंतः केंद्र पर होता है, एक बिंदु इसके अंतः केंद्र पर होता है, ठीक है। अब जो हमारा घन केंद्रित है, जो हमारा घन केंद्रित है, अब इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले देखो ये इसके अंतः केंद्र पर एक बिंदु है, तो यहां पर देखो हम इस भुजा को लेंगे पहले, और ए भुजा हमारी ए होगी। तो हमने ए भुजा ले लिया, इसको ए हमने मान लिया। जब हमने ए माना तो ये समतली तल है, जब ये समतली तल है तो ये भी भुजा लेंगे, ये यहां से जुड़ेगा तो यहां भी ये बन जाएगा समतली तल। जब ए भुजा ए होगा और ए भुजा ए होगा, पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे तो इस भुजा की इस विकर्ण की लंबाई कितना आएगा, a√2। अब यहां पर हो जाएगा इस भुजा की लंबाई a√2। अब इसके केंद्र पर बिंदु यानी एक ऐसे बनेगा त्रिभुज की तरह। तो यहां पर देखो एक हमने बनाया जो कि इसके अंतः केंद्र पर एक बिंदु है। तो देखो इसके अंतः केंद्र पर एक बिंदु है, ऐसे बनाए थे ना हम। देखो ये इसके एक अंतः केंद्र पर बिंदु है, ठीक। अब देखिएगा ए भुजा हमारा ये था, इस विकर्ण की लंबाई यहां हमें ज्ञात हुई थी a√2, पाइथागोरस प्रमेय से हमने हल किया था। अब ठीक, अब देखिएगा इसमें हम त्रिज्या का पहले ज्ञान करते हैं। देखो त्रिज्या
केंद्र से परे तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। यानी एक त्रिज्या यहाँ, फिर यहाँ भी केंद्र से परे तक दूरी त्रिज्या, यहाँ भी परे से केंद्र तक दूरी एक त्रिज्या, फिर यहाँ भी परे से केंद्र तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। यानी 1 2 3 4 कितनी त्रिज्या हो गए 4, 4r बराबर। अब पाइथागोरस प्रमेय से हल करोगे तो इस कर्ण की लंबाई कितना हो जाएगा, a√3 हो जाएगा। यहां लिखोगे a√3, फिर यहां पर हो जाएगा r बराबर a√3 अपान 4, a√3 अपान 4। नहीं दिख रहा हो तो यहां लिख देते हैं, यहां इसका मान यही हो जाएगा r बराबर a√3 अपान 4। ये इसका मान हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार हम रिपीट कर देते हैं। देखिए कर्ण की त्रिज्या तथा यूनिट सेल की भुजा में संबंध आप लोगों को हमें बताना था। ये देखिएगा सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फिर सेंटर्ड क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, यानी सरल घन केंद्रित में आपको बताया गया था इसके हर कोनों पर एक जालक बिंदु होता है। तो यहाँ हमने एक फलक को लिया, एक फलक को लेने के बाद फिर देखो यहाँ पर आपको बताया गया, देखो यहाँ पर केंद्र से परे तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, यहाँ भी केंद्र से परे तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। देखो तो यहाँ 2r हो गए, यानी 2r बराबर। अब जो ये हमारी भुजा है इसे a मानेंगे तो यहाँ 2r बराबर a हो जाएगा। यहाँ लिखोगे r बराबर a अपान 2। ये इसका संबंध हो गया सरल घन केंद्रित का। बात करते हैं फलक घन केंद्रित का। इसमें आप लोगों को बताया गया था जो हमारे फलक घन केंद्रित होते हैं इसके कोने के अतिरिक्त हर फलक पर एक जालक बिंदु होते हैं। तो कोनों पर तो जालक बिंदु हैं, तो इसके फलक पर भी एक एक बिंदु है। ठीक है, अब यहाँ हमने एक फलक को लिया, लेने के बाद देखो ए भुजा ए, और इसके जब हमने एक फलक को लिया इसके मध्य पर भी एक बिंदु है, तो यहाँ पर एक बिंदु बनेगा जालक बिंदु। तो यहाँ देखो हमने इसे गोले से घेरा है। फिर देखो केंद्र से परे तक की दूरी को त्रिज्या का तो देखिएगा अब इसमें त्रिज्या कितनी है, देखो 1 2 3 और 1 4, यहाँ 4 से त्रिज्या 4r कर दिए बराबर इस विकर्ण की लंबाई a√2, यहाँ a√2 कर दिए। अब इसका मान लिख लो r बराबर a√2 अपान 4, इसका ये संबंध हो गया। अब बात करते हैं घन केंद्रित के, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब इसमें देखो हमने इस भुजा को लेते हैं, यहाँ हमने इस भुजा को लिया, ये भुजा को हमने a माना। अब ये यहाँ पर समतली बनेगा, यहाँ हमने समतली एक बनाया। अब जब इस a भुजा a है, a भुजा a है, तो इस भुजा की लंबाई a√2 आएगी, तो यहाँ हमने a√2 कर दिया। अब यहाँ पर इसमें देखिएगा फिर एक इसके अंतः केंद्र पर बिंदु है, तो हमने यहाँ अंतः केंद्र पर रखा, जो कि देखो कितने बिंदु हो गए 1 2 और 3। ठीक है, अब देखिएगा कितनी इसमें त्रिज्या है, देखो 1 त्रिज्या 2 त्रिज्या 3 त्रिज्या और 1 4 त्रिज्या। तो यहाँ हम लिख देंगे 4r बराबर 4r बराबर। अब इस विकर्ण की लंबाई कितनी है a√3 आई, तो यहाँ लिख दो a√3 अपान a√3 कर दो। फिर इसके बाद यहाँ लिख दो r बराबर a√3 अपान 4। यही है हमारा। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आए होंगे। समझ में आए होंगी तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं समझ में आए होंगी तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हम दूसरे तरीके से कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आए। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।